Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो। हेलो, मिस्टर कुणाल सिंह देशराज बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोल रहा हूँ मैडम। वेरी गुड इवनिंग। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के भी आपसे वंदना बात कर रही हूँ। वेरी गुड आपके इवनिंग। कार्ड की पेमेंट, हाँ जी, आपके कार्ड की पेमेंट पेंडिंग है। क्या इशू आ रहा है पेमेंट कराने में? मैडम, इसका कितना अमाउंट है मैडम अभी? मैं आपका ना 1 मंथ का ड्यू बता रही हूँ, जो कि 3156 है। नहीं, टोटल अमाउंट कितना है इसके अंदर? अभी कितना यूज किया था? टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 48,464। अच्छा। हाँ, हाँ वंदना जी, इसका अभी थोड़ा टाइम लगेगा मैडम पेमेंट होने में। कितना टाइम लगेगा? इसकी पेमेंट हो जाएगी, समझो ना, थोड़ा टाइम लगेगा। 2-4 महीने तो कम से कम लग जाएंगे मैडम इसके अंदर। टाइम ऑलरेडी ले चुके हैं। 3 महीने पहले लास्ट पेमेंट कराई थी आपने। 3 बिल आपके ओवर ड्यू हो रखे हैं। स्टिल आपको टाइम चाहिए? हाँ जी मैडम, 3-4 महीना और लगेगा। सॉरी? हाँ वंदना जी, 3-4 महीना और लगेगा इसके अंदर। आप 1 मंथ का करवा दो ना अपना। ये 3156 का आपका 1 मंथ का बिल है, इसको क्लियर करवा दो। नहीं वंदना जी, अभी देखो, अभी प्रॉब्लम ये है कि 1 मंथ तो छोड़िए, अभी 1 रुपी भी मैं पेमेंट करने के लायक नहीं हूँ। कुणाल जी, फंड नहीं है, वो बहुत ऑब्वियस है। फंड होता तो पेमेंट आप कर ही देते, वो बहुत ऑब्वियस है। आप अरेंज कीजिए ना सर, गुडविल होगी ना आपकी। नहीं ना मैडम, मेरी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कुछ भी नहीं है, तभी तो बैंक के पैसों पे जी रहा हूँ। मेरे को कोई खड़ा ही नहीं रखता मैडम, कोई पैसे ही नहीं देता है, तभी तो बैंक के क्रेडिट कार्ड और लोन लेके पैसा लेके मैं मेरी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो फिर आप बताइए, आप कब पेमेंट करेंगे? इसकी पेमेंट देखो, स्पेसिफिक डेट तो नहीं बता सकता, 3-4 महीने कम से कम लगेंगे वंदना जी इसके अंदर। 3-4 महीने? हाँ जी, 3-4 महीने और लगेंगे। तो आप ईएमआई करवा लो। हेलो, आप ईएमआई करवा लो फिर। नहीं मैडम, ईएमआई करवा लेंगे तो भी तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, तो करवा के फायदा क्या ईएमआई जब पैसे नहीं है तो। ठीक है। और कुछ? और कुछ जानना है वंदना? अरे बोलो। हेलो, हाँ, और कुछ जानना है? रख दीजिए। हाँ तो रखो और निकलो, दूसरे केस पे काम करो।
बैठे बैठे कुर्सियां गर्म करते हैं खाली बस। जस्टिफाई योर सैलरी। हेलो। हाँ हेलो, सुन क्या रही हो? फोन काटो और दूसरे कॉल पे जाओ। सॉरी। फोन काटो और दूसरे कॉल पे जाओ ना मैडम। कॉल आएंगी, कॉल सिस्टमेटिक है। अरे तो तुम कॉल काटोगी तो दूसरी की कॉल आएगी ना, सडेली मनुष्य। बैठी है कब से कुर्सी पे, बैठे बैठे खाली कुर्सियां गर्म कर रही है। फोन रखो, दूसरे कॉल पे जा। हो गई ना बात अभी? प्रोफेशनल में बात की जा रही है तो उसी में मैं अरे मेरे को प्रोफेशनल हो या कोई भी वे हो, तेरे साथ में कोई बातचीत नहीं करनी है। हो गई तेरे साथ में बात, अभी तू फोन रखो, निकल यहाँ से चल। क्यों बात नहीं करनी है? पर्सनल फंड है आपका। अरे तू होती कौन है मेरे साथ में बात करने वाली? मैं बैंक की साइड से ऑथराइज हूँ। आपने पेमेंट नहीं करी है ना, इसीलिए आपको कॉल रिसीव। अरे तो फोन करी, तेरे साथ में बात कर लिया मैंने, फिर फोन पकड़ के क्यों बैठी है? तूने बोली ना। हेलो। हेलो, हाँ सोनल जी से बात हो रही है? हाँ बोले। सोनल जैन जी वनकार से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? वनकार से निशिकांत बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड। हाँ जी सर बोलिए। वनकार का पेमेंट के रिलेटेड क्या हुआ? पेमेंट नहीं किया आपने अभी तक? हाँ नहीं किया मैंने अभी तक। क्यों नहीं किया है सर? थोड़ा फंड इशू है सर, क्या करूँ? आपको 15,000 रुपए का करना है पेमेंट। हाँ वो तो पता है, लेकिन अभी कुछ है ही नहीं पैसा मेरे पास अभी। सही नहीं तो आपने कार्ड यूज किया ना, उसको तो पेमेंट हाँ वो तो मैंने ही किया है, तो करूँगी सर, मैं करूँगी। 20,000 यूज करके 13,000 नहीं कर सकते आप? नहीं कर सकती हूँ ना, जॉब ही नहीं है ना सर मेरे पास। कितने महीने हो गए जॉब पे आके आपका? काफी टाइम हो गया सर, 2-4 महीना तो चला ही गया। कब? बोला ना 2-4 महीना। अच्छा, 2-4 महीने से पेमेंट कैसे कर रहे तो? कर रहे थे अरेंज करके, वो आप लोग बोलते हैं ना अरेंज करो, पेमेंट करो, सिविल खराब होगा। अभी भी अरेंज करो। नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा ना सर। अच्छा ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा तो क्या करना है इसका? अभी आपको ऐसे इससे अभी नहीं ऐसे कैसे से छोड़ दे, इससे आरटीपी टैग करो ना सर, डिस्पोजिशन में फंड इशू डालो और केस को आगे फ्लो करो, बराबर ना सर? फंड इश्यू। हाँ डिस्पोजिशन में फंड इशू डालो और केस को आगे फ्लो करो, ऐसे क्यों छोड़ रहे हो इसको? आरटीपी तो टैग करना पड़ेगा ना आपको। आरटीपी नहीं करते ना मैडम? 6-8 महीने तो आरटीपी ही चलेगा सर इस पे, अभी क्या फंड का इशू है ना। तो फंड का इश्यू रहा तो आरटीपी चलेगा सर? जी 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 सर, 6-8 महीने बाद मैं कराऊंगी इसका पेमेंट बराबर। या 8 महीने आपको कौन देगा? नहीं मांगा नहीं है ना सर, मांगा नहीं है, मैंने मांगा ही नहीं। माना नहीं तो देगा कौन आपको? नहीं बता रहे हैं हम आपको, बता रहे नहीं मैडम? बताना ही पड़ेगा ना आपको। तो बताना पड़ेगा। आपको बताएंगे जब भी तो आप अपडेट करोगे ना उससे। अपडेट नहीं करते मैडम। तो क्या करते, कॉल बैक करते? करो करो जी, करो 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 डेली कॉल बैक करो। कॉल आता है। जी जी करो करो करो। पेमेंट करो नहीं तो विजिट होगा। हाँ हाँ करो करो, विजिट भी करो, ठीक है। ऑथराइजेशन लेटर के साथ में भेजना। हाँ सर प्लीज। हाँ इससे रिक्वेस्ट। हाँ ऑथराइजेशन लेटर के साथ ही भेजते हैं मैडम। हाँ और होम विजिट लेटर जो भी है ना वो सबके साथ में आईडी वगैरह लेके आने बोलना। बताइए। बोला ना 2 बताऊंगी सर मैं आपको। विजिट पे आने वाले हाँ थोड़ी आएंगे ना? नहीं आ जाते ना सर, और फिर पिछवाड़ा लाल करके जाते अपना हमारे से। आ जाते। नहीं मैडम, ये बात ना सही से कीजिए। हाँ सही से कर रहे हैं ना, सही से कीजिए। क्यों? मतलब सही से कर रहे हैं। कार्ड वन कार्ड का हमारा यूज किया है, आपका खुद हाँ। का पैसा नहीं पाए। हाँ वन कार्ड ही किया है मैंने, आपका थोड़ी यूज किया है मैंने। आपका थोड़ी ना यूज किया, आपने थोड़ी दिए थे मुझको आके, वन कार्ड वाले ने दिया था। वन कार्ड से बात कर रहा हूँ ना। हाँ तो आप एम्प्लॉय हो ना, आप वन कार्ड वाले नहीं हो, आप एम्प्लॉय हो, याद रखो सर अपना। वन कार्ड के और से बात कर रहा हूँ सर, मैं मेरा काम। सर नहीं मैडम हूँ सर, मैडम बात कर रही हूँ। मैडम आप आपका काम कीजिए। मैं तो मेरा काम बताई ना आपको क्या है, ठीक है ना। अभी आरटीपी टैग करो उससे, उसको भरना भी होता है मैडम। हाँ वो मेरे को पता है, 6-8 महीने में हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो आप। 6-8 महीने नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक करो टाइम पे, टेंशन नहीं लेंगे। नहीं वो हो जाएगा, 6-8 महीने में हो जाएगा सर, टेंशन नॉट, फिकर नॉट, मांगा थोड़ी है किसी से, बता रहे हैं वो आपको। अच्छा अच्छा, बताने से क्या मिल जाएगा पासपोर्ट है? आरटीपी टाइप होता है ना, बताने से आप लोग भूल जाते हो ना। नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। हाँ तो कल तक डाल दो, चलेगा, मेरे को मेरा टाइम पास होता है ना। विजिट के लिए अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ कर दो, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हाँ शुभ हो। ठीक है, थैंक यू। ओके रखिए आप रखिए, सॉरी सर मैं नहीं रखती हूँ, रखिए। आपको कस्टमर रिक्वेस्ट हम डिस्कनेक्ट। हेलो सर, मिस्टर नवीन शेख की बात कर रहे हैं? हाँ बोलो सर, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के व्यापार को प्रज्वल करो, तो कार्ड की पेमेंट कर कॉल की गई आपको। अरे सुबह से लेके कितने बार फोन करने वाले तुम लोग, कितने बार अपडेट देने आ रहे हैं तुम्हारे को? अपडेट नहीं रहता क्या तुम्हारे पास? तो अपडेट नहीं रहता तो तुम लोग कॉल क्यों कर दे रहे? सुबह से लेके दोपहर के 2 बजे गए, तुम्हारे को कम से कम 4-5 बार मैं अटेंड किया कॉल, तुम्हारा एक भी तुम्हारा एग्जीक्यूटिव अपडेट नहीं करता क्या सिस्टम में तुम्हारे? बिल्कुल सर, आपने अपडेट करवाया, लेकिन पूरी जानकारी अपडेट नहीं करवाई ना सर। क्या जानकारी चाहिए तुम्हारे को? कितने बच्चे हैं, बीवी कितने हैं, ये पूछने वाला क्या? आप पेमेंट कर रहे हो, लेकिन किस माध्यम से करवा रहे हो, कितना अमाउंट करवा रहे हो, ये तो अपडेट नहीं करवाया ना। तो उसको तो मैं अपडेट करवाया था, मैं बताया था मैं 4-5 महीने के बाद करूंगा, अभी पेमेंट नहीं है मेरे पास बोल के। 4-5 कब? 4-5 बजे? 4-5 बजे नहीं भाई, 4-5 महीने के बाद। 4-5 महीने के बाद? हाँ। वो क्यों सर? अभी और पूछा तो अभी अपडेट है बोल के दोबारा अभी तुम्हारे तेरे को अलग से अपडेट दूं मैं अभी? तो क्या इशू आ रहा है सर? इतना सर आपने टाइमली पेमेंट यूज कर लिया कार्ड, लेकिन आप 4-5 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो ये कोई बात नहीं है ना सर। अरे फंड इश्यू चल रहा है ना, पैसा नहीं है, पैसा होता तो तुम्हारे कार्ड का पेमेंट करता था ना मैं। हम आपसे टोटल थोड़ी मांग रहे हैं, टोटल थोड़ी मांग रहे हैं हम आपसे। अरे टोटल क्या, मिनिमम भरने के लिए भी पैसा नहीं मेरे पास। तो सर आप अपने खर्चे तो पूरे कर रहे हैं ना, वो तो आप कर रहे हैं पूरे, ये भी तो सर आपको अगर मैं अपना घर का खर्चा पूरा नहीं करूंगा तो तुम करोगे क्या? वो भी चलो मेरे बहुत सारे नीड्स हैं, तुम करोगे? सर ये भी आपके करें, यहाँ पे सर आपको पता है इंटरेस्ट भी लग रहा है आपको। हाँ तो लगने दो ना, तो तुम्हारे को क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? लगने दो, चार्ज मेरे को लग रहा है, जीएसटी मेरे को लग रहा है, तो तुमको इतनी परेशानी क्यों हो रही? सर देखिए आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? देखिए आपने पहले टाइम टू टाइम पेमेंट करवाई है, लेकिन इस बार सर आपका 2 महीने। अरे टाइम टू टाइम करवाया, क्यों करवाया था बोल? टाइम टू टाइम पेमेंट करवाया मैं, पैसा था बोल के टाइम टू टाइम करवाया करिए पेमेंट में। अभी नहीं है मेरे पास पेमेंट, दिक्कत आ रही है मेरे को थोड़ा, इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे को 4-5 महीने लगेंगे। इतना नहीं है तो कम से कम 1831 रुपए तो होंगे ना सर आपके पास? अरे भाई मेरे पास 18 रुपए भी नहीं है। तो किसी से अरेंज कर लीजिए सर। नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, 18 रुपए मांगू मैं किसी और से? अरेंज कर लीजिए, फैमिली से, कहीं से, फ्रेंड से, कहीं से अरेंज कीजिए सर आप। नहीं हो पाएगा। 22 साल आपकी एज है। 18 रुपए मैं किसी और से मांगू क्या? हाँ जी, 1831 रुपए कर लीजिए किसी और से। नहीं 18 रुपए नहीं है मेरे पास, कोई दे रहा नहीं मेरे को, 18 रुपए भी दे रहा नहीं मेरे को। 1800 तो दूर की बात। तो ये तो करवानी पड़ेगा ना सर आपको। अब बिल्कुल करवानी पड़ेगी, करेंगे ना उसको 4-5 महीने के बाद। हाँ जी, 4-5 महीने बाद? हाँ बिल्कुल। 4-5 महीने बाद तो देखिए सर, आपको सर टोटल नहीं मांग रहे, कम से कम 18 से 31 रुपए तो मांग रहे सर। अरे तो कितने बार बोलेगा मेरे को, मैं तेरे को कितने बार बोलूँ? 1800 नहीं, मेरे पास 18 रुपए नहीं है बोल के। पेमेंट तो करवानी पड़ेगी ना आपको। हाँ तो बिल्कुल करेंगे पेमेंट, बिल्कुल करेंगे। होने दो यार, सिविल इम्पैक्ट होने दो। मेरे को दूसरी शादी नहीं करनी है, सिविल स्कोर चेक के कौन मेरे को लड़की देनी हो रही है क्या? सर देखिए इन विषय सर आपको लोन की रिक्वायर रहेगी, तो सर लोन लेने में दिक्कत आएगी फिर आपको। नहीं अभी देखो रूल चेंज हो गया है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना हमारे सीतारमन, निर्मला सीतारमन, उसने कहा है कोई भी नए बैंक में अगर दोबारा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करने का, मिल जाएगा मेरे को लोन। कोई बात नहीं सर, वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वाला भी तो आपको, ये अगर ये नहीं करवाएंगे सर, आज जैसा कि आप बोलते 4-5 महीने में पेमेंट नहीं करवाऊंगा,
तो 4-5 महीने बाद ये अमाउंट भी डबल हो जाएगा फिर सर। होने दो, 17,000 अमाउंट पे इसका डबल हो जाएगा सर। ठीक है, होने दो। पता है सर आपको? हाँ मालूम है ना, फिर बताया भी मुझे। पेमेंट तो आपको करवानी ही पड़ेगी। हाँ करेंगे ना, डबल टोटल पेमेंट करवानी डबल पड़ेगी। डबल होने के बाद करेंगे। सर आपका इंटेंशन ही नहीं है सर पेमेंट करवाने का। और अभी तुम्हारे को अभी इंटेंशन भी लगने लगा क्या? डाल दो उसमें इंटेंशन बिल्कुल इशू। सर, आपका इंटेंशन ही नहीं है पेमेंट करवाने का। ठीक है, फिर डाल दो उसमें इंटेंशन इशू डाल दो। कस्टमर है जाए इंटेंशन नॉट टू पे करके बोल के डाल दो उसमें, नॉट रेडी टू पे करके डाल दो। ठीक है सर, ओके। फिर भी सर पेमेंट तो करवानी पड़ेगी। गुड आफ्टरनून, मैं फरहान बात कर रहा हूँ फाट से। क्या मेरी बात विपुल जी से हो रही है? हाँ जी बिल्कुल बोल रहा हूँ। विपुल जी, जैसा कि चेक कर पा रहा हूँ 5,267 रुपये 96 पैसे आपका 30 दिन से डिले चल रहा है। रीजन जान सकता हूँ पेमेंट ना करने का? उसका रीजन ये है फरहान भाई कि हमारे पास पैसे नहीं है। अभी मतलब क्या इश्यू आ रहा है आपके साथ जो पेमेंट नहीं हो पा रहा है? वही तो बता रहे हैं आपको, पैसे नहीं है हमारे पास। जॉब कर रहे होंगे ना सर आप कहीं पे? नहीं जॉब नहीं भाई, जॉब तो नहीं कर रहे भाई साहब। बट ऑलरेडी बताना चाहूंगा मैं आपको, जब से आपका लोन प्रोसेस हुआ है अगस्त से, एंड सारे ही EMI डिले हैं आपके। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कितना EMI डिले हुआ है अभी तक फरहान भाई? पहली EMI आपकी 35 दिन डिले थी अगस्त में, 4 अगस्त की EMI थी आपकी। हाँ, अगस्त के बाद सितंबर 4 अक्टूबर अभी नवंबर, 4 महीना हुआ डिले चल रहा है ये। हाँ, ये अभी 4 नवंबर को, अभी यानी कल की डेट में आपका फिर एक EMI ऐड हो जाएगा इसका। हाँ, उसको मिला के 4 EMI हो जाएंगे। जी हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। बट सर आप खुद सोच सकते हैं इससे सिविल इम्पैक्ट हो रहा है, चार्जेस लग रहे हैं आपको। तो हाँ जी बिल्कुल। फंड में इशू हो सकता है। क्या इशू हो सकता है? एटलीस्ट इसको, जैसे कोई इमरजेंसी फंड की जरूरत होगी ना कभी, तो सर वो आपको इशू हो सकता है उसमें। जैसे कभी लोन आप प्रोसेस करना चाहिए, आपका सिविल इम्पैक्ट होता है, तो लोन कैसे मिल पाएगा आपको? तो आप ये कहना चाहते हो ना कि हमें दोबारा लोन नहीं मिलेगा, वही ना? जी। चलो आप पूरा नहीं भर पा रहे हैं, एटलीस्ट EMI भर दीजिए आप। भैया EMI भरने के लिए ही तो पैसे नहीं भर रहे हैं। बट सर आपको, जैसे आप सैलरीड हैं, उसी बेस पे आपको लोन प्रोसेस किया गया था, तो उस बेस पे आप पहले सैलरी ही तो नहीं रही ना भाई साहब, दिक्कत वही तो है। बट सर 3 महीने से आपको कोई जॉब नहीं है आपके पास? ना भैया, कोई जॉब नहीं है, 2.5 महीना हो गया घर में बैठे। ट्राई कर रहे होंगे ना आप जॉब के लिए सर? ना भैया ना, कोशिश कर करके थक गए। सर आप, ऐसा तो नहीं हो सकता है सर। बट क्या नहीं हो सकता? एटलीस्ट आप पेमेंट करने का ट्राई तो कीजिए। आपने 2 पेमेंट्स किए हैं ना, जैसे डिले भी किया है लेकिन पेमेंट किया है आपने, तो ऐसे ही अरे लेकिन कहाँ से कोशिश करे, जब पैसे नहीं है तो कोशिश कहाँ से करे, वो बताइए आप हमको, वो समझाइए। बट सर वो तो अरेंज करना होगा ना आपको। अगर आपने लोन प्रोसेस किया है, उस बेस पे आपको पहले से ही सोच के चलना होता है कि हाँ ये EMI आपको टाइम टू टाइम पे करनी है। फरहान भाई, जब आदमी जॉबलेस होता है ना, जब उसकी आवक 1 रुपए की नहीं होती है, तो वो अपने घर के खर्चे के अरेंजमेंट में लगा होता है कि कहीं से पैसे अरेंज हो तो अपने घर का खर्चा संभाले, दवा दारू का बंदोबस्त कर ले आदमी। सर ये भी चीज तो इम्पोर्टेंट है ना। आप सोच सकते हैं कि इमरजेंसी कभी जरूरत पड़ेगी, तो आपको जैसे लोन दिया गया है उसी बेस पे आगे भी तो जरूरत पड़ सकती है आपको उस चीज से रिलेटेड, तो कैसे करेंगे आप? जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे फैमिली मेंबर है, उनके नाम पे लोन ले लेंगे हम। तो सेम आप अभी फैमिली से ही किसी से लेके अरेंज कर लीजिए। नहीं भाई साहब, वो हमारी जरूरत के लिए है भाई साहब, बैंक की जरूरत के लिए, कंपनी की जरूरत के लिए हम हमारी फैमिली का सिविल क्यों खराब करें? बट सर तो बैंक ने आपको पैसे दिए ना आप पे भरोसा करके, तो पे भी तो करना है आपको। हाँ तो कर देंगे, कहाँ मना किए? हम मना किए क्या? एक बार मना नहीं करें, बट टाइम से पे कीजिए ना उसको, जो ड्यू डेट है। 3 महीने से ऑलरेडी डिले चल रहा है, अभी भी आप कह रहे हैं कि बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो भैया जब नहीं है तो ना ही बोलेंगे ना आपको, और क्या बोले? बट सर अरेंज करना भी तो होता है ना आपको। क्यों अरेंज करूँ भाई साहब? मैं तो अरेंज करके मैं मेरी फैमिली का बंदोबस्त नहीं करूँ? तुम्हारी कंपनी के लिए अरेंजमेंट करने के लिए जाऊँ, उससे अच्छा पैसे का अरेंजमेंट करके मैं मेरी फैमिली का खर्चा बंदोबस्त नहीं करूँ? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप मत कीजिए, बट ये भी चीज जरूरी है सर। अगर आपने लोन लिया है तो वो EMI पे करना जरूरी है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी समझो ना।
फैमिली का खर्चा जरूरी है या ईएमआई भरना जरूरी है? क्या तुम्हारी ईएमआई के चक्कर में मैं मेरी फैमिली को भूखा मार दूं? सर तो दोनों चीज मैनेज करके चलना पड़ेगा ना आपको। नहीं हो पा रहा है, तभी तो नहीं कर रहे ना बुड़बक। 4 महीने से ऑलरेडी आप करते हुए आ रहे हैं। 4 महीना होने दो या 4 साल होने दो भाई साहब, पेमेंट तो तभी होगी जब हमारे पास पैसे आएंगे। बट ये तो इंटरनेशनल इशू है, आप करना नहीं चाह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग पेमेंट। अच्छा, तो आप जज बन गए हो, कलेक्शन एजेंट से डायरेक्ट जज बन रहे हो? एलएलबी की हो जज तुमने? बनने की बात नहीं है सर आपकी, ऑलरेडी आप 4 महीने से हर महीने डिले हो रहा है। अगर एक ईएमआई डिले होती है तो कोई इशू होता है, बट आप पेमेंट इसको हर महीने डिले कर रहे हैं। हाँ तो है ये नहीं पैसा तो डिले ही करेंगे ना भाई साहब। सर तो मैनेज करेंगे ना आप उस चीज को। हाँ तो 4 कर लेंगे, महीने जब से पैसा आएगा बार-बार- तब मैनेज कर लेंगे। तुम्हारी कंपनी के मुंह पे मारेंगे पैसा। ठीक है, आपको फाइनेंशियल इशू है, आपको मैं मान लेता हूँ, बट हर महीने डिले होगा तो कैसे कंफर्म हो पाएगा सर? यहाँ तो पे क्या साथ कोई कंफर्म करना है दिक्कत आ तुम्हें? रही है। सर देखिए, आपका जैसे 30 दिन से डिले हुआ है, हर महीने डिले होता रहेगा तो अब बैंक तो समझेगा ये कि आप जानबूझ के डिले कर रहे हैं। तो समझने दो ना, तुम्हारी कंपनी के समझने ना समझने से मेरा क्या बिगड़ेगा भाई साहब? सर आपकी चॉइस है, मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। सिविल आपका इम्पैक्ट हो रहा है, नुकसान आपका हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, सुनहरे शब्दों में अपडेट कर दो जी। कि विपुल जी ने कहा है कि 6 महीने तक का 1 रुपए की पेमेंट नहीं करेंगे, जिसको जो उखाड़ने का मैं उखाड़ आपको लो। अपडेट कर दे रहा हूँ। ठीक है सर, मैं क्या अपडेट कर रहे हो? अपडेट कर रहा हूँ। आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे अभी, 6 महीने तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, सिविल आपका इम्पैक्ट होगा सर। हाँ बैंक कोई का बात कुछ नहीं सर, जाता हमारा है। सिविल खराब होगा, टेंशन ना लो, तुम्हारी बहन हमारे साथ में आगे लिया ही लोन- नहीं आपने। क्योंकि आप प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज कीजिएगा आप। प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या होता है वो बताएंगे? कौन सी भाषा बोलते हो प्रोफेशनल में? हम तो शुद्ध मैं हिंदी में आपसे बात कर रहे हैं। प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल बात कीजिए आप। तो भैया आपकी क्या माँ बहन की गालियां दी हमने आपको? मैंने वही बता रहा हूँ, आपने अभी जो बोला ना, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात कीजिए। मैं तो आपको आप हमारे professionally सिविल की ही इतनी चिंता कर रहे हो, 6 बार बोल चुके हो जब से कॉल किए हो, सिविल खराब होगा, सिविल खराब होगा। हमारे सिविल की इतनी चिंता तुम्हें क्यों है? तुम्हारी बहन भी नहीं क्या हमारे साथ में? इन फ्यूचर सर कभी लोन लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके लिए बताया इन जाता है। फ्यूचर भी लोन लेके नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हारी बहन के साथ में शादी नहीं करेंगे हम, वो लिख के ले लो। सर आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है अनप्रोफेशनल लैंग्वेज की